नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइफ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। जरा सोचिए, जो घर सरकार गरीब परिवारों को छत देने के लिए बनाती है, अगर वही घर कुछ अमीर और रसूखदार यानी जिसके पास बहुत ताकत, ऊंचा पद, पैसा या राजनीतिक सामाजिक पकड़ हो, वे लोग फर्जी कागजों से हड़प ले, तो इसे आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गरीबों के लिए बने आशियानों पर अमीरों का कब्जा हो गया है। और जब सच्चाई सामने आई तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली निकली। गरीबों की कॉलोनी में खड़ी थी लग्जरी कारें और कई मकानों में धड़ल्ले से चल रहे थे बिजनेस। गरीबों के हक पर डाका डालने का ये मामला शिमला के ढली इलाके से सामने आया है। यहाँ केंद्र सरकार की आशियाना योजना 2 के तहत 90 से ज्यादा पक्के मकान गरीब और बेघर परिवारों के लिए बनाए गए थे। इन घरों का मकसद था कि जिनके पास ना जमीन है, ना ही अपना घर, उन्हें स्थायी छत मिल सके। वैसे ये कोई अकेली योजना नहीं है। भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, जिसका मकसद है सभी के लिए आवास। इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के पात्र परिवारों को पक्का घर दिया जाता है, जिसमें पानी, शौचालय और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं होती है। इसका एक हिस्सा है पीमे ग्रामीण, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। इसमें ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कच्चे घरों वाले गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए मदद दी जाती है, ताकि उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक हो सके। दूसरा हिस्सा है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आवास जरूरतों को पूरा करना है। ये योजना शहरों में हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है, ताकि गरीब और मध्य वर्गीय परिवार भी शहर में पक्के और सुरक्षित घर में रह सके। लेकिन हुआ क्या? नगर निगम की जांच में सामने आया कि इन मकानों में कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो असली गरीब नहीं है। कुछ ने तो फर्जी हल्फनामे और गलत जानकारी देकर खुद को पात्र दिखाया और मकान भी हासिल कर लिए। नतीजा ये हुआ कि असली जरूरतमंद परिवार आज भी किराए के कमरों में या फिर झुग्गियों में रहने को मजबूर है, जबकि उनके हिस्से के घर कुछ अमीर और रसूखदार लोग ने कब्जे में कर दिया है। एक मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। साल 2020 में एक महिला को ढली परियोजना में घर मिला, लेकिन जांच में पता चला कि उसका पति कई सालों से सरकारी नौकरी में है, यानी वो इस योजना की पात्रता में आती ही नहीं थी। अब नगर निगम उसका आवंटन रद्द करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही और भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सरकारी नौकरी, महंगी गाड़ियां और बिजनेस के बावजूद लोग गरीब बनकर मकान ले चुके हैं। ढली कॉलोनी का नजारा देखकर तो लोग हैरान रह गए। जिसे गरीबों की बस्ती होना चाहिए था, वहां दर्जनों महंगी एसयूवी और लग्जरी कारें खड़ी है। कई घरों के बाहर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और यहां तक कि होम स्टे चलाने के बोर्ड भी लगे हैं। स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं, अगर ये सच में गरीब है तो फिर ये सब सुविधाएं कहां से आई? जांच में ये भी सामने आया कि कुछ लोगों ने मकान सबलेट कर दिए हैं, यानी खुद वहां ना रहकर किराए पर दे दिए हैं। सिर्फ ढली ही नहीं, शिमला के कृष्णा नगर इलाके में भी हालात ऐसे ही है। राजीव आवास योजना के तहत यहाँ गरीबों के लिए मकान बने थे। 2023 की आपदा के बाद इनमें अस्थायी तौर पर प्रभावित परिवारों को रखा गया था। इन्हें 6 महीने के लिए ठहराया गया था, लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं और ये लोग अब भी वहीं रह रहे हैं। निगम का कहना है कि जिन गरीब परिवारों के लिए ये मकान बने थे, वो आज भी इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए अब इन अस्थायी निवासियों को मकान खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया है। पूरा मामला गंभीर है और नगर निगम ने अब सभी आवंटित मकानों की जांच शुरू कर दी है। इस जांच का जिम्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरज चंदेल को दिया गया है। एक मामले में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो चुकी है और उस परिवार को बाहर करने की तैयारी भी है। बाकी मामलों की छानबीन भी तेजी से जारी है। ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या सरकारी योजनाओं का असली लाभ सच में गरीबों तक पहुंच रहा है, या फिर ये घर कुछ चुनिंदा रसूखदारों यानी जिसके पास बहुत ताकत, ऊंचा पद, पैसा या फिर राजनीतिक सामाजिक पकड़ हो, सिर्फ इन्हीं की संपत्ति बनकर रह गई है? सवाल सिर्फ घरों का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की नीयत और ईमानदारी का भी है। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती, ऐसे फर्जी कब्जे गरीबों के हक को यूं ही लूटते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।